हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। केमिस्ट्री के टॉप 150 प्रश्न हैं जो पहले कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है। चार ऑप्शन है आपके सामने, तो राइट आंसर है इसमें आपका मीथेन जो है ऑप्शन बी, ये बायोगैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इथेलेन अणु की आकृति होती है, तो राइट आंसर है इसमें आपका समतलीय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, सफ़ेद प्रकाश किरणें रंगीन पट्टियों में फैल जाती हैं, इसे स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोश में भरे जाते हैं कहलाते हैं। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इसमें। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक होता है वह है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, पॉली इथिलीन कहलाता है वो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बेनेजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्रिसिल व्युत्पन्न क्या है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, फिनाल होता है ये। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, एल्कोहल जो है अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली वैशेली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है, तो राइट आंसर है इसमें आपका एसिटिलीन से बनाई जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। स्पर्मेटिमोम कहाँ से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका वेल से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है इसमें। व्यापारिक वैसलीन किसके निकाला जाता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका पेट्रोलियम से निकाला जाता है। जो वैसलीन होता है दोस्तों, आपने यूज़ भी किया होगा, तो वो पेट्रोलियम जेली होता है, तो ये पेट्रोलियम से बनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पाप मूलर को 1948 में चिकित्सा एवं शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, डीटीटी के कीटनाशी प्रभाव की खोज के लिए जो है पाप मूलर को 1948 में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है इसमें। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर है इसमें आपका एसिटिलीन होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है, तो चार ऑप्शन है आपके सामने, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, एसिटिलीन जो है ये गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी के कीटनाशी प्रभाव की खोज किस वर्ष में स्विट्जरलैंड के गीगा औषधालय में पाल मूलर ने करी, तो राइट आंसर है इसमें आपका 1939 में करी थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
वेस्ट्रान का रासायनिक नाम है, तो राइट आंसर है इसमें आपका एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड जो है ये वेस्ट्रान का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी दहन कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी एसिटिलीन प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? चार ऑप्शन है आपके सामने। तो राइट आंसर है दोस्तों इसमें आपका 0.1 nm यानी कि नैनोमीटर। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य जो होता है 0.1 nm होता है, यानी कि नैनोमीटर होता है 0.1 nm नैनोमीटर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका विल्हेम रोडजैन ने जो है एक्स किरणों की खोज की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नार्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका एसिटिलीन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है इसमें। लंदन में कब कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका 1810 में किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? चार ऑप्शन है। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस का जो यूज़ है वो प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। परिशुद्धता किसे व्यक्त करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी राशि के विभिन्न मापनों के समयप को जो है परिशुद्धता व्यक्त करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक्रिलिक क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका संश्लेषित रेशा जो है ये एक्रिलिक कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ताप को मापने के सामान्य पैमाना क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका उपयुक्त तीनों ये ताप को मापने के सामान्य पैमाने हैं। ए डिग्री सेल्सियस, बी डिग्री फ़ारेनहाइट और सी केल्विन जो है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन डी। ए बी सी जो है ये तीनों ही ताप को मापने के सामान्य पैमाने हैं। अगला क्वेश्चन है, एथाइन एक उदाहरण है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए त्रिअभन वाले यौगिक का जो है एथाइन उदाहरण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में मीथेन बनाई जाती है। तो राइट आंसर इसमें आपका सोडियम एसिडेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके जो है मीथेन बनाई जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस गैस को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है? तो चार ऑप्शन है। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए मीथेन को जो है मार्श गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी DDT मूलतः किस वर्ष में बनाया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1873 में बनाया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
मोलन द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को जो है मोलन द्रव्यमान कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पैराफिन किसका उपोत्पाद है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पेट्रोलियम संशोधन का जो है ऑप्शन ए, पैराफिन जो है एक उपोत्पाद है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका इसमें। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, किण्वन कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले 1870 में आवेशित पिंडों के बीच अन्योन्य क्रियाओं और स्थूल स्तर पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार की व्याख्या की? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, जेम्स मैक्सवेल ने जो है व्याख्या की थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, ऑक्टेन जो है पेट्रोल का मुख्य संघटक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1860 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिलाने से कौन सी गैस मिलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मीथेन मिलती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, N2 O2 जो का जो मिश्रण है ये कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है इसमें। खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, मीथेन जो है खाना बनाने में प्रयोग की जाती है मुख्य रूप से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक नियम किसने दिया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका कासेल तथा लुईस ने दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। निन्यानवे 99.98% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, प्रोटीनियम कहा जाता है उसे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वे वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकती क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, कायरल कहलाती है वो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जैकब हेंड्रिक्स वांट हाफ को किस पर अपने कार्य के लिए रसायन का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, विलियनो पर कार्य के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, मीथेन जो है गोबर गैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। धनायन तथा षणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंध को क्या नाम दिया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, वैद्युत संयोजक आबंध नाम दिया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। किस रसायन के प्रभाव से गंभीर स्थिति में शीघ्रता से मूर्छा, गहरी नींद, बेहोशी अथवा मौत हो सकती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, टेट्राक्लोरोमेथेन से जो है ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। गहरी नींद आ सकती है, मूर्छा हो सकती है, बेहोशी अथवा मौत हो सकती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
समभ्रंश किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका समान ऊर्जा वाले कक्षों को जो है समभ्रंश कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है ये मिश्रण है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है ये। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस संश्लेषित हैलोजन यौगिक का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी क्लोरोक्विन का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में दोनों में कौन सी गैस होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए मीथेन होती है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मीथेन अणु की आकृति होती है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी समचतुष्फलकीय मीथेन अणु की आकृति होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। द्रव के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी क्वांटम यांत्रिकी कहा जाता है इसे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी वर्नर हाइजेनबर्ग ने जो है अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्रोड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी पूर्ण रूप से भरे कोशी के इलेक्ट्रॉन को जो है क्रोड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संगठक आयनों में से पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस यौगिक का क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी जालक एथैल्पी कहा जाता है इसे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण होता है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी 109 डिग्री 28 जो है ये मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधक का कोण होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है मिश्रित करने पर। तो राइट आंसर है इसमें आपका पेट्रोल का अस्फोटिरोधी गुण बढ़ जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसके ऑक्टेन नंबर से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इसमें। अटोमियो शब्द का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी ना काटे जाने वाला। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए ग्रीक भाषा से जो है परमाणु शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। खाद्यान्नों में मुख्यतः विस्फोट होते हैं। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से जो है खाद्यान्नों में मुख्यतः विस्फोट होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जैकब हेंड्रिक्स वांट हाफ को किस साल नोबेल पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों इन्हें। अगला क्वेश्चन है,
त्वरण संख्या किसे कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, प्रति इकाई लंबाई में तरंग दैर्ध्य की संख्या को जो है तरंग संख्या कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्नर हाइजेनबर्ग को दूसरे विश्व युद्ध के बाद किस संस्थान का निदेशक बनाया? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, भौतिकी के मैक्स प्लांक संस्थान का जो है इन्हें निदेशक बनाया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। समतल दर्वित प्रकाश उत्पन्न करने वाला पहा प्रिज्म किसे बनाया? तो राइट आंसर है इसमें आपका विलियम निकोल को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन है ब्यूटेन प्रयुक्त होती है सिगरेट लाइटर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल डीडीटी पर प्रतिबंध लगाया था? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, 1973 में प्रतिबंध लगाया था अमेरिका ने डीडीटी पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डीडीटी के कीटनाशी प्रभाव की खोज पॉल मुरल ने स्विट्जरलैंड में किस औषधालय में करी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, गीगी औषधालय में खोज की थी इसकी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, धान का जो खेत है ये मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन से यौगिक मृदा के जीवाणुओं के जरिए भजन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन है हैलोजन युक्त यौगिक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बनों के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पादप किस मूल से संबंध रखते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, यूफीब्रियासी से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कौन से यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन है हैलोजन युक्त यौगिक जो होते हैं ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार कान को 3 मुख्य भागों से विभक्त किया जा सकता है, वह कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है भाग हैं, बाहरी कान, मध्य कान और अत्यय कान जो है ये तीनों ही सही आंसर है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, मिट्टी के तेल का संघटक होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी, C11 - C16 जो है मिट्टी के तेल का संघटक होता है, सूत्र होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मीथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, फ्रेऑन कहलाता है दोस्तों ये। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका टेट्रा एथिलीन सीसा इस्तेमाल होता है इसमें। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण का विवरण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका H.C. ब्राउन ने दिया था दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विभिन्न परमाणुओं के कक्षों में इलेक्ट्रॉन किस नियम के अनुसार भरे जाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, आप-बाऊ नियम के अनुसार भरे जाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नोडल सतह या नोड कहलाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, प्रायिकता घनत्व 0 हो जाएगा, ये कहलाता है नोडल सतह या नोड।
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अस्ममित एल्कीनों में योगज अभिक्रिया किस नियम के अनुसार होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मीथेन के विषय में सही कथन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी। ये तीनों ही जो कथन है ये ठीक है मीथेन के लिए। पलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है, ये भी ठीक है। अगला है ये स्थिर हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, ये भी ठीक है। अगला है इसे मार्श गैस भी कहते हैं, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए मीथेन उत्पन्न होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटक निरोधी यौगिक है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी लेड टेट्रा इथाइल जो है ये पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोट निरोधी यौगिक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दीप तीव्रता का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी कैंडेला जो है अगला क्वेश्चन है, दीप तीव्रता का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी कैंडेला जो है ये दीप तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को किस वर्ष से माना गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी 1960 से माना गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने बताया कि प्रकाश तरंगे दोलयमान विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी मैक्सवेल ने बताया था इस बात को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्नर हाइजेनबर्ग ने किस विश्वविद्यालय से भौतिकी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए म्यूनिख विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विक्टर ग्रिनियर और पॉल सावात्ये को संयुक्त रूप से रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस साल मिला? तो राइट है आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी 1912 में मिला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव का पता चल सके? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी मर्क कैप्टन भरा जाता है दोस्तों। इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा इसका। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करा कीजिए ताकि उन्हें भी वीडियो का बेनिफिट मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करा कीजिए। आपका एक अच्छा सा कमेंट जो है हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। दोस्तों मेरे 2 चैनल हैं, भारत जी के स्टडी और जी के न्यू पॉइंट, दोनों को ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशमक कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे अच्छा अग्निशमक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु जल का प्रयोग उचित क्यों नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी ये तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आपने कभी देखा होगा तेल में जो अगर आग लग जाती है पेट्रोल में और हम उस पर पानी डालते हैं तो ये और भभक जाती है, तो उसकी वजह यही होती है दोस्तों, पानी का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, पानी नीचे चला जाता है और तेल जो है
ऊपर आ जाता है। तो तेल की जो आग है वो रेत से बुझानी चाहिए, रेत या मट्टी आपको मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, ये सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, पाउली ने ये सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अपबाऊ शब्द का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन है निर्माण होना, अपबाऊ शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निकिल उत्प्रेरित हाइड्रोजन पर किससे कार्य किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, पाल सबात्य ने कार्य किया था निकेल उत्प्रेरित हाइड्रोजन पे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रशीतक फ्रियोन है। तो राइट आंसर है इसमें आपका डाइक्लोरोमिथेन जो है ये प्रशीतक फ्रियोन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, ऑक्टेन से जो पेट्रोल की गुणवत्ता अभिव्यक्त की जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया पर कौन सी विषैली गैस बनती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, मस्टर्ड गैस बनती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डीडीटी का उपयोग प्रमुख रूप से कौन सी बीमारियों में होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उपरोक्त दोनों बीमारियों में होता है डीडीटी का प्रयोग, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को समाप्त करने में और टाइफस वाहक जुओं को समाप्त करने में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी बिंदु पर तरंग फलन का वर्ग उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व की प्रायिकता को दर्शाता है, ये किसने कहा? तो मैक्स बॉर्न ने कहा था इस बात को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सन 1925 में जॉर्ज उलेनबेक और सैमुअल गाउडमिस्ट के एक चौथे क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित की जो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन प्रचकण क्वांटम संख्या एम कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका परमाणुओं के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पेट्रोल का ऊष्मीय मान क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, 45,000 केजे यानी कि किलो जूल्स होता है पेट्रोल का ऊष्मीय मान जो है 45,000 किलो जूल यानी कि केजे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा परमाणु सबसे छोटे आकार का होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, फ्लूओरिन जो है ये सबसे छोटे आकार का परमाणु होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, कोरोला का जो उपयोग है शल्य चिकित्सा में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन बी कोरोला इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ज्वलन ताप कहलाता है वो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें आपके सामने, समभ्रंश किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, समान ऊर्जा वाले कक्षों को जो है समभ्रंश कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वांटम के खोजकर्ता कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए प्लांक जो है क्वांटम के खोजकर्ता थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कृष्णिका किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन जी पिंड जो आवर्तित के विकिरणों को अवशोषित व उत्सर्जित करे उसे कृष्णिका कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे पहले जर्मन रसायनज्ञ जॉन ट्रावेराइनर ने इस बात की ओर संकेत किया कि तत्वों के गुणधर्मों में निश्चित प्रवृत्ति होती है, इन्होंने ये किस सन में कहा? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी 1800 के प्रारंभिक दशकों में कहा था इस बात को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वॉल्फगंग पाउली किस देश के निवासी थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया के निवासी थे वॉल्फगंग पाउली। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी नाभिक का कुल धनावेश जो इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी होता है इसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साधारणतः निम्नतम ऊर्जा वाली संरचना किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका जिसमें परमाणुओं पर कम से कम फॉर्मल आवेश हो। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इसमें। किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच साम्यान व्यवस्था दूरी क्या कहलाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए आबंध लंबाई कहलाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कक्षक सबसे स्थायी स्थिति में संगत होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए 1s जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किस स्थान पर किया गया? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी लंदन के अंदर किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अग्निशामक के रूप में 1960 के मध्य तक किसका प्रयोग बहुतायत से होता था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी टेट्राक्लोरोमीथेन का उपयोग होता था अग्निशामक के रूप में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कार्बोनिल क्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी फास्जीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी भौतिक आर्थिक गुणधर्म में जो है इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए कोक जो है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छे स्फोटिरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए उच्च मान होता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वे वस्तुएं जो कि अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए एकाइरल कहलाती हैं दोस्तों। एकाइरल ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लुईस प्रतीक किसे निरूपित करते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी परमाणु में संयोजकता न्यूट्रॉनों को निरूपित करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कार्बनिक हैलोजन यौगिकों के अणु सामान्यत होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी ध्रुवीय होते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
न्यूक्लियॉन्स किससे कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेडियो एक्टिविटी का शब्द सर्वप्रथम किसने उपयोग में लिया? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, हेनरी बेकुरेल ने उपयोग में लिया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा परमाणु सबसे बड़े आकार का होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयोडीन जो है सबसे बड़े आकार का परमाणु होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आवर्ती इसे V से प्रदर्शित करते हैं का SI मात्रक किसके नाम पर है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, हेनरिक हर्ट्ज के नाम पे जो है आवर्ती का SI मात्रक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने वैज्ञानिक आधार पर द्रव का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन है, जॉन डाल्टन ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा पॉलीहेलोजन यौगिक मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, मेथिलीन क्लोराइड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक सामान्यतः क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, पॉलीहेलोजन यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सामान्य निष्कासन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहलाती है ये। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, हरे बिंदु कोशिकांग को जो है क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है, ये विचार किसने रखा? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन है, जोसेफ प्राउस्ट ने ये विचार रखा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, द्रव ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये द्रव्यमान संरक्षण नियम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साबुन के अणु के दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं, जल में विलय एक सिरों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका जल रागी कहा जाता है इन्हें। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ज्वाला के तीन भिन्न कौन कौन से होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, ये निम्न जो है सभी होते हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिविहीन क्षेत्र। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, मीथेन को जो है सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से क्या एलपीजी का मुख्य घटक है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, ब्यूटेन जो है एलपीजी यानी कि जो घर पे यूज़ होने वाली गैस होती है, ब्यूटेन जो है मुख्य घटक है एलपीजी का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। घरेलू सिलेंडर में दोस्तों ब्यूटेन आती है भरी हुई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डाल्टन ने किस पदार्थ को मूल कण माना? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, परमाणु को जो है डाल्टन ने मूल कण माना था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव का परमाणु नियम किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है इसमें आपका पेट्रोलियम जो है ऑप्शन ए, ये द्रव सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पेट्रोकॉप्स में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि ये? तो राइट आंसर है इसमें आपका पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। तो राइट आंसर है इसमें आपका पैराफिन मोम जो है ये पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार
संतुलित समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी समान होती है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्टाइक्योमेट्री का शब्द कौन सी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूर्तिरोधी बनाने का मूल यौगिक कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी फिनोल जो है पूर्तिरोधी बनाने का मूल यौगिक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, सुगंध बनाने का मूल यौगिक कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए ईथर जो है सुगंध बनाने का मूल यौगिक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा वीडियो के ऊपर। एक आपका कमेंट, एक पॉजिटिव कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है आगे काम करने की, आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आने की। दोस्तों मेरे दो चैनल हैं, भारत जी के स्टडी, जी के न्यू पॉइंट, दोनों के ही लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। दोनों चैनल के ऊपर जो जीके की नई नई वीडियो डेली आती हैं, आप चाहे भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबके अंदर जो यूज़फुल वीडियो होती हैं ये। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।